भाई उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है भाई पूरी की जाए। तो आप ऐसे डिमांड करोगे, पत्थर चलाओगे पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मी के ऊपर आप पत्थर चला के डिमांड पूरी करोगे? उसे रोका क्यों जा रहा है फिर? कहाँ रोका जा रहा है? रोका जा रहा है। काम करो, राहुल गांधी जी को बोलो 10 रुपए के लेटर पे लिख करके दे दे कि ये किसान जो हैं उनका समर्थक बन रहे हैं ना, ये किसान आकर के दोबारा लाल किले पे चढ़ाई चढ़ के केसरिया नहीं लड़ाएंगे और सांसद के ऊपर नहीं घुसेंगे, लिख करके दे दे, छूट दे देंगे। ये सिचुएशन जो पैदा हो रहा है देश में, ये हालात जो पैदा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? राहुल गांधी। उसका जिम्मेदार विपक्ष। क्यों कोई कर रहे हैं यार? हिंदू मुस्लिम तो वही बीजेपी वाले कर रहे हैं। 70 साल बीजेपी थी। हिंदू पहले बताइए आप ये बताइए राहुल गांधी कौन था? हिंदू था मुस्लिम? हिंदू है। हिंदू कैसे हो गया? हिंदू कैसे हो गया? कैसे हो गया भाई? राहुल गांधी हिंदू है। बताइए, दादा का नाम बताइए। फिरोज खान कौन है? फिरोज खान नाम है भाई साहब। ये आता ना जाता, चुनाव निशान छाता, ये सब ऐसे चले आए। ये सब 250 रुपए दिहाड़ी लेके कांग्रेस पार्टी चले आते हैं यहाँ बड़बड़ मचाने। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम है रजा अहमद नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। चुनाव जो है 2024 एकदम करीब में है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 से पहले भारत विकसित देश हो जाएगा, और राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर डबल दुखों का पहाड़ है। तो क्या लगता है 24 में क्या होने वाला है? नहीं, कहने से क्या होता है? कहने से कुछ नहीं होता है, आदमी कुछ भी बोल दे। लेकिन ये है कि इस बार जो है सरकार बदलना जरूरी है, और इस बार जो है राहुल गांधी की सरकार आना चाहिए, क्योंकि जब से इनकी सरकार है तब से ये सब जितना भी जाति विवाद और ये हंगामा, ये परेशानी, जितने भी टेंशन है इसके आने के बाद ही हुआ है। अच्छा। और ये मोदी जी आए हैं तब से हंगामा हुआ? हाँ, तब से ये सब प्रोटेस्ट हो गया, किसान आंदोलन हो गया, NRC CA भी कितना सारा, मतलब जितने भी है। लेकिन मोदी के सपोर्टर तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं आतंकवादी हमला बंद हो गया। कांग्रेस के सरकार में आतंकवादी हमला बहुत होता था। अब नहीं हो रहा है क्या आतंकवादी? अब भी तो हो रहा है आतंकवादी हमला। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अब भी बहुत जगह हो रहा है आतंकवादी हमला। कितने सारे मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन, उन्हें क्यों रोका जा रहा है? तो किसान का आंदोलन तो है, उस पर सरकार बात तो कर रही है भाई। बात कर रही है, लेकिन उस पे आंसू बम क्या क्या बम फेंक रहे हैं। वो भी एक हिंदुस्तान का नागरिक है। अच्छा। लोकतंत्र है, उसको भी बोलने का मतलब हक है, तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? तो उनको तो उसमें तो कहा जा रहा है कि डायरेक्ट राजनीति हो रहा है, राजनीति से प्रेरित है आंदोलन। अरे राजनीतिक क्या, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, वो अपने हक की मांग के लिए आगे भाग रहे हैं। सत्ता पक्ष तो कह रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तैसे तैसे कांग्रेस का हाथ है उसमें, किसान आंदोलन में। चुनाव नजदीक, जब उत्तर प्रदेश चुनाव था तब इस तरफ से जो है किसान आंदोलन हुआ, आज लोकसभा चुनाव है तब सब बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे। तो कैसे हाथ में है? इतने 2 साल हो गए इस मुद्दे को, अभी तक उसका फाइनल नहीं हुआ है किसान का, तो वो क्या करेंगे फिर? अच्छा, तो किसान आंदोलन कर रहा है तो इसका मतलब इस बार 24 में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। अच्छा। होनी चाहिए और फुल सपोर्ट है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी गलत है या वो गलत है, सब ठीक है, लेकिन चलो 10 साल राज किए हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया काम किए, सब कुछ किए, बस टेंशन इस बात की है जातिवाद जो है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने धर्म के आदमी है। अच्छा। लेकिन वो वन वे चल रहे हैं, वन वे। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बोलने से कुछ नहीं होता है, सभी प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल कहाँ है? कहते हैं जो भी योजनाएं हैं सरकार के सबको बराबर दिया जा रहा है। कहाँ दिया? मोहर लगा के तो नहीं दिया जा रहा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। नहीं, क्या दिया जा रहा है? यहाँ तो एकदम परेशान किया जा रहा है सब चीज को। क्या कहेंगे सर? मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जो भी योजनाओं का लाभ है सबको मिलेगा। सर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है।
आपको क्या योजना नहीं मिल रही है मोदी जी से? बोलने से ही सब कुछ होता। आप भी अभी तक बोल ही रहे थे, आप ऐसा तो है नहीं शांत बैठे थे। आपने किसानों की बात की, किसानों के लिए क्या नहीं किया जा रहा है? किसान ऐसा आंदोलन करता है, पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है, पुलिस के ऊपर पत्थर उड़ा रहा है, पत्थर मार रहा है पुलिस पे, ठीक है। और सुनिए, पहली बात तो जो ड्रोन हमारे जनता के पैसे जो ड्रोन बनाया गया सबकी निगरानी रखने के लिए, उसको पतंग से काट काट के ड्रोन को जो है मिस्टेक किया जा रहा है, ड्रोन को गिराया जा रहा है नीचे। इस तरीके से आंदोलन नहीं होता भाई साहब। और आपको मोदी सरकार से इतनी दिक्कत लग रही है, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने इतना विकास कर दिया और देश के लिए इतना सौभाग्य का काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ तो राम मंदिर दे दिया। राम मंदिर के बाद ज्ञान वापी, उसके बाद मथुरा का नंबर है। हम तो कह रहे हैं किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, आप फिर मंदिर पे चले गए। मंदिर का तो मैटर खत्म है। किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, हम तो कहते हैं किसान आंदोलन करें, मगर ऐसे किसान आंदोलन ना करें जो हमारे पुलिसकर्मी पे पत्थर चला रहे हैं। 40-40 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले रखे हैं, 10 मतलब 30-40 हज़ार रुपए का उन्होंने बूफर लगा रखा है, ठीक है। अच्छे से खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ऐसे किसान ऐसा आंदोलन ना करें कि जो देश को दिक्कत हो, हमारे पुलिसकर्मी को दिक्कत हो, हमारी आर्मी को दिक्कत हो, हमारे प्रशासन को दिक्कत हो। आप आंदोलन करो, आंदोलन के लिए नहीं। मैं भी बोलता हूँ जय किसान जय जवान, मगर ऐसा आंदोलन मत करो जो देश को नुकसान पहुँचा सके। चलिए, आप अभी कह रहे थे, अब उन्होंने बताया कि भाई इतना समस्या कर रहे हैं किसान, आप कह रहे हैं कि किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हाँ, वही मेरा कहना ये है कि पहले पब्लिक है कि पहले उसको जो रखा गया है पब्लिक के इसके लिए सेवा के लिए, मतलब देश के लिए, देश बचाने के लिए जितने भी मिलिट्री है उसकी रक्षा करने के लिए रखा गया है। और उन्हीं को तकलीफ अगर पहुंचा है तो कितना तकलीफ वाली बात। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही तो ये सब हो रहा है भाई। तो और भी तरीके हैं कानूनी व्यवस्था। क्या तरीका आपके हिसाब से? तरीका यही है कि भाई उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है भाई पूरी की जाए। तो आप ऐसे डिमांड करोगे, पत्थर चलाओगे पुलिस के ऊपर, पुलिसकर्मी के ऊपर आप पत्थर चला के डिमांड पूरी करोगे? जब इंसान की जान पे आती है ना, मान लो आपके ऊपर गोली दाग दे, किसी ने गोली नहीं दागा। नहीं, मान लो आपको बिल्कुल किसी पुलिस ने नहीं, अगर मान लो आदमी के जान पे आती है, जब इतने पब्लिक है, अब ये है कि सबको तो नहीं मालूम है ना कि आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, इनसे किसी को मतलब तकलीफ नहीं होगी, लेकिन सब नहीं जानते हैं। कुछ आप मुझे एक बात ये बताइए, ठीक है, ये मतलब हमें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं या तकलीफ पहुंचाना चाहता है किसान प्रोटेस्ट? हाँ, किसान में पुलिस पहुंचाने से वो बोले ना, पुलिस पहुंचाना चाहती है। अच्छा, आप ये बताइए, हम एक नॉर्मल आदमी हैं, छोटा से गरीब से, ज़मीन से जुड़े बंदे। आप MSP के बारे में बताइए, उसका क्या महत्व है, उसका फुल फॉर्म बताइए आप पहले। MSP आप नहीं देखिए सर, जो MSP है ना, आप गवर्नमेंट मोदी सरकार है, वो गरीबी की सरकार है, ठीक है। MSP का मतलब है कि जो कल जो भी किसान मनमर्जी रेट, और वो छोटा मोटा किसान नहीं, जो बड़े बड़े बैठे हैं, जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, ये टमाटर जो आज 20 रुपए किलो खा रहे हो आप, वही टमाटर जो है 100 रुपया 150 रुपये किलो हो जाएगा। प्याज आपका जो है 200 रुपये किलो हो जाएगा। हर चीज़ महंगाई बैठेगी। MSP का वही मतलब है। आटा ले रहे हो आप, अभी आटा 20 रुपये के ले रहे हो, 100 रुपये किलो आटा खरीदना पड़ेगा। हम सहमत है, नहीं, आपकी बात से हम सहमत है, सब कुछ ठीक है, उसे रोका क्यों जा रहा है? फिर कहाँ रोका जा रहा है? रोका जा रहा है, काम करो, राहुल गांधी जी को बोलो 10 रुपए के लेटर पे लिख करके दे दे कि ये किसान जो हैं उनका समर्थक बन रहे हैं ना, ये किसान आकर के दोबारा लाल किले पे चढ़ाई चढ़ के केसरिया नहीं लड़ाएंगे और सांसद के ऊपर नहीं घुसेंगे, लिख करके दे दे, छूट दे देंगे। पहले हमारे देश का, आज मोदी ने पूरी दुनिया को झुका रखा है कदमों में। आज बाइडन हो, ऑस्ट्रेलिया का PM हो, पुतिन हो, जापान में कोई भी ऐसी कंट्री मोदी की वाहवाही नहीं कर रही है। अगर ये जो जा करके हादसा हुआ लास्ट टाइम दोबारा होता है तो वो क्या सोचेंगे कि जो मोदी पूरी दुनिया को झुका रहा है वो अपने देश के अंदर इनको नहीं रोक पा रहा। भारत के मान सम्मान, सांसद के ऊपर झंडा लहराने की बात कर रहे हैं, लाल किले पे झंडा लहराने की बात कर रहे हैं। उग्र अन्ना आंदोलन भी तो हुआ था भाई साहब, कितना ने रोका था? किस आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था? किस आम जनता को? ये सिचुएशन जो पैदा हो रहा है देश में, ये हालात जो पैदा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? राहुल गांधी। उसका जिम्मेदार विपक्ष। क्यों उग्र क्यों हो रहे हैं?
किसने कहा ट्रेन नहीं आ रही, बैठ जाते हैं। ये ट्रैक्टर ला करके आम जनमानस का जीवन अर्थव्यवस्था कर दिया। आपके ही परिवार से, मैं दूसरे की बात नहीं करता, आपके परिवार से भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, बड़े अस्पताल जाना पड़े ना, आप यहाँ से अलीपुर जाकर के दिखा दो। हम आज अपने ही देश के अंदर कैदी बन के रह रहे हैं। सुनिए, जब दो भाइयों का घर में झगड़ा होता है ना बंटवारे को लेकर के, तो बंटवारा क्यों होता है? इसको इसका हिस्सा दो, ये भी अपना जीवन शांति से बिताएगा, मैं भी बताऊंगा। 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा होता सर। एक बार सोच के देखिए, 1947 से टिल आज तक क्या हम एक स्वतंत्रता पूर्वक आराम से अपनी जिंदगी बिता पाए हैं? जब देखो हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदू मार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, फलाना के वक्फ बोर्ड दे दो, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दो। कहाँ कोई कर रहे हैं यार, हिंदू मुस्लिम तो वही बीजेपी वाले कर रहे हैं। 70 साल बीजेपी थी, हिंदू बीजेपी थी। पहले बताइए आप। अरे सर, कांग्रेस के आए कितने से, अटल बिहारी के आए कितने सरकार। आज जातिवाद में कभी ये सब जितने भी हंगामा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, NRC ये सब कभी हुआ था? आप ये बताइए, राहुल गांधी कौन था? हिंदू था मुस्लिम? हिंदू है। हिंदू कैसे हो गया? हिंदू कैसे हो गया? कैसे हो गया भाई? राहुल गांधी हिंदू है। बताइए, दादा का नाम बताइए। फिरोज खान कौन है? फिरोज खान नाम है भाई साहब। ये आता ना जाता, चुनाव निशान छाता, ये सब ऐसे चले आए। ये सब 250 रुपए दिहाड़ी लेके कांग्रेस पार्टी चले आते हैं बड़बड़ मचाने, कुछ नहीं आता इनको। जब राहुल गांधी के पापा का नाम नहीं पता, बाबा का नाम नहीं पता, तो आप कैसी बात? मोदी जी का मैं बता सकता हूँ, युवाओं ने कहा नरेंद्र मोदी, उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी, उनके पिताजी का नाम मूलचंद दास मोदी, उनके पिताजी का नाम मगनलाल मोदी, उनके पिताजी का नाम रणछोड़ दास मोदी। 5 पीढ़ियां मैंने गिनवा दी। आप कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी का नाम बता राहुल दो। गांधी के बाबा का नाम बता दो, दादा का नाम बता दो। नहीं पता होगा सर।